सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा पाठ 2, पाठ का नाम जंगल और जनकपुर। पाठ का नाम क्या है? जंगल और जनकपुर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो इससे पहले हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? अवधपुरी में राम। तो राम विश्वामित्र के साथ जाते हैं, तो उसका वर्णन है इस पाठ में। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया। तीखा यानी जो तीखा बिल्कुल तीखा होता है, जिससे दूसरी साइड से दिखाई नहीं देता। आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, यानी नज़र से दूर हो गया। ओझल यानी दिखाई नहीं देना। तो यहाँ क्या बताया गया है कि राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र का किस नदी के किनारे किनारे चले? सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। और जैसे जैसे उसमें मोड़ आ रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहे थे। और राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे, यानी उनके जो कदम थे, कदम से कदम मिलाकर वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, यानी उनके सह कदमों पे चल रहे थे सरयू नदी के किनारे किनारे। और फिर क्या होता है, एक सरयू नदी में एक तीखा मोड़ आता है, जिस मोड़ से मुड़कर उनको पीछे का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसा होता है ना कि जब कोई मोड़ होता है, तो जब हम उस मोड़ से टर्न ले लेते हैं, तो उसके बाद हमें पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा ही महर्षि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण के साथ हुआ। राम और लक्ष्मण उनके महर्षि विश्वामित्र के साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके चेहरे पे बिल्कुल भी थकान नहीं थी, वो उनके साथ साथ चलते जा रहे थे। आगे इसमें पाठ में बताया गया है कि जब वो चलते जा रहे थे, तो फिर आगे क्या होता है कि राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी। उनकी नज़र कहाँ थी? सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। तो जब महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो वो उनके साथ साथ चलते जा रहे थे। उनके कदमों के साथ, सधे हुए कदमों के साथ वो चलते जा रहे थे। सूर्य की चमक क्या हो गई थी? धीमी पड़ गई थी। और वो उनके साथ साथ चलते जा रहे थे और चलने को भी वो तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। अचानक महर्षि क्या है? रुक जाते हैं। उन्हें आसमान पर दृष्टि डाली। उन्होंने क्या किया? आसमान की ओर देखा। चिड़ियाओं के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। बसेरा यानी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। आज हम रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। महर्षि ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब वो चल रहे थे, चलते चलते सूर्य ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यानी रात्रि होने का समय हो गया, सूर्यास्त होने लगा। और फिर महर्षि ने पीछे मुड़कर कहा कि आज हम यहीं विश्राम करेंगे नदी के किनारे। और
फिर वो कहते हैं, प्रहार का मतलब क्या होता है, हमला। तो वो कहते हैं कि मैं आज तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाऊंगा जिसमें कोई तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम सो रहे होगे, यानी तुम अगर सोते हुए होगे तो भी तुम पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र ने वहाँ उनको कौन सी विद्या सिखाई, बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। अगर आपसे पूछा जाए कि महर्षि विश्वामित्र ने सरयू नदी के किनारे कौन सी विद्या सिखाई, तो आप क्या बताओगे, बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। और उसके बाद रात हो गई, वो सो गए और उनके सोने के लिए कौन सा बिस्तर था, तिनकों का बना हुआ, यानी घास फूस का बना हुआ बिस्तर था। जब वो वहाँ सोते हैं तो घास फूस के तिनकों और पत्तों का बना बिस्तर उनके लिए बना, उन्होंने अपना बिस्तर तैयार किया और वहाँ सो गए। तो महर्षि विश्वामित्र ने क्या किया था, आसमान की ओर देखा तो आसमान का रंग कैसा हो गया था, मटमैला रंग का हो गया था। चरवाहे और पक्षी अपने अपने घरों को लौटने लगे जब उन्होंने देखा कि सरयू नदी के किनारे अब तो विश्राम करना पड़ेगा क्योंकि रात होने वाली है। और उन्होंने वहाँ राम और लक्ष्मण को रुकने के लिए कहा कि आज हम यहीं विश्राम करेंगे, रात बिताएंगे और मैं आपको तुम दोनों भाइयों को एक विद्या सिखाना चाहता हूँ, जिस विद्या का नाम क्या बताया उन्होंने, बला अति बला नाम की विद्या महर्षि विश्वामित्र ने सरयू नदी के किनारे राम और लक्ष्मण को सिखाई। जिस विद्या को सीखने पर उन्होंने कहा कि इसके बाद तुम अगर सो रहे होंगे तो भी तुम पर कोई प्रहार नहीं करेगा। तो विद्या का नाम क्या था, बला अति बला नाम की विद्या थी। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। एक नदी कौन सी थी, सरयू नदी, और दूसरी अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी जो संगम नदी थी दूसरी नदी कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे, गंगा नदी। यानी सरयू नदी और गंगा नदी का संगम स्थान, संगम का मतलब होता है मिलना, दो नदियाँ आपस में जहाँ मिलती है वो होता है संगम। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे लेकिन एक अंतर आ गया था, राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्ष वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर, तो आगे की यात्रा कैसी थी, कठिन थी, जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए। संगम पर बने एक आश्रम में दूसरी रात भी उन्होंने एक आश्रम में बिताई। तो यानी सरयू और गंगा नदी के संगम पर उन्होंने रात्रि बिताई। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम, यानी बहुत बड़ा विशाल जंगल था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, यानी सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच रही थी। तो राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ साथ चल रहे थे। अब वो उनके बिल्कुल साथ में चल रहे थे, क्यों, ताकि उनको जो कुछ भी महर्षि बताए वो उनके अच्छे से समझ में आ जाएंगे, यानी कि उनको सुनाई दे, इसलिए वो बिल्कुल उनके पीछे चल रहे थे, यानी दूर नहीं थे। और कहाँ मिले वो, उन्होंने दूसरी रात्रि कहाँ बिताई, संगम नदी का जो संगम है वहाँ बिताई। संगम कौन कौन सी नदियों का हुआ था, सरयू और गंगा नदी का संगम स्थान है, वहाँ पर उन्होंने दूसरी रात बिताई आश्रम में रहकर। एक आश्रम था नदी के किनारे बना हुआ, वहाँ उन्होंने विश्राम किया। किसने, राम और लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र ने। तो बच्चों, महर्षि विश्वामित्र राम को अपने साथ क्यों लेके जा रहे थे, क्योंकि उन्हें एक यज्ञ करना था जिसमें क्या हो रही थी, जो जंगल में जो राक्षस थे वो उसमें बाधा डाल रहे थे। तो उससे बचने के लिए वो अपने जो यज्ञ था उसमें विघ्न ना आए, इसके लिए उन्होंने राम से मदद मांगी थी, यानी राजा दशरथ के पास पहुँचे थे। और अगली सुबह फिर क्या होता है, वो सरयू नदी को कैसे पार की उन्होंने, गंगा नदी को कैसे पार किया, नाव के साथ उन्होंने गंगा नदी को पार कर लिया। आगे फिर क्या होता है, नदी पार करने के बाद, नदी पार जंगल था, घना दुर्गम,
यानी बहुत बड़ा विशाल जंगल था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, यानी झिंगुर पक्षी होते हैं जिनकी आवाज़ आ रही थी, यानी डरावने आवाज़ें आ रही थी उस जंगल से। जानवरों की दहाड़, जानवरों के दहाड़ने की आवाज़, कर्कश ध्वनियाँ, यानी बहुत ही भयानक ध्वनियाँ निकल रही थी, यानी जानवरों के बोलने की आवाज़ें उस जंगल में से गूंज रही थी। वो जंगल में से निकल रहे थे। वह जंगल बहुत ही घना था। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, महर्षि ने आश्वस्त यानी उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी बताना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आश्वस्त किया। ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो महर्षि ने राम और लक्ष्मण को आश्वस्त किया, यानी उन्हें समझाया कि यहाँ कोई हमें पक्षियों और जानवरों से कोई खतरा नहीं है। ये जो डरावनी आवाज़ें आ रही हैं इससे हमें कोई खतरा नहीं है। ये जो वनस्पतियाँ हैं यानी जंगल की, ये वनस्पति और जो जानवर है ये जंगल की शोभा है, इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। असली खतरा तो किससे है? राक्षसी ताड़का से है। तो महर्षि ने बताया कि यहाँ जो राक्षसी है ताड़का, उससे हमें असली खतरा है, उसको तुम्हें मिटाना होगा, उसे तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देना, ऐसा महर्षि विश्वामित्र राम से कहते हैं। और वो बताते हैं कि यहाँ एक बहुत ही विशाल राक्षसी रहती है जिसका नाम क्या है? ताड़का है। तो ताड़का को तुम्हें मार डालना है, हमेशा के लिए उस खतरे को समाप्त कर देना है जो कि सभी लोगों को परेशान करती है। तो वो महर्षि बताते हैं कि ये ताड़का जो है इस जंगल में जो भी कोई आता है उसको मार डालती है, ताड़का उसे मार डालती है। इसे अब तुम्हें उससे सब लोगों को उससे छुटकारा दिलाना होगा। अचानक आक्रमण कर देती है, यानी जो ताड़का है वो दिखाई नहीं देती, वो अचानक आक्रमण करती है। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। तो महर्षि बताते हैं कि इस वन का नाम सुंदर वन था, लेकिन ताड़का के क्रोध के कारण, यानी ताड़का की वजह से ये इस वन का नाम क्या बन गया है? ताड़का वन पड़ गया है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। और राम ने क्या किया? राम ने क्या किया? जो महर्षि ने आज्ञा दी कि तुम्हें ताड़का को खत्म करना है, तो राम ने उनकी आज्ञा को मान लिया और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दी, यानी उसके ऊपर जो डोरी होती है उसको चढ़ाया और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, खींचकर छोड़ दिया तो वो ताड़का क्या थी? क्रोधित हो गई। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर बढ़ी। तो वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो जैसे ही राम ने प्रत्यंचा को चढ़ाया तो उसकी आवाज़ सुनकर, टंकार यानी आवाज़ को सुनकर वो बिलबिलाई यानी दहाड़ी और गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा, यानी उसने दो बालकों को देखा, क्योंकि राम और लक्ष्मण उस समय 18 वर्ष की उम्र में थे, तो उनको देखा तो उसका क्रोध और भड़क गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तो राम ने फिर क्या किया? उस पर बाण बरसाने शुरू कर दिए। ताड़का कैसी थी? तो जंगल में जैसे तूफान आ गया और विशालकाय पेड़ यानी बड़े बड़े जो पेड़ थे वो क्या हो गए? उनके पत्ते हिलने लगे, पेड़ भी हिलने लगे, पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। ताड़का बाणों से गिर गई। लक्ष्मण ने भी बाण निशाना साधा और राम ने भी साधा बाण चलाए और ताड़का बाणों से गिर गई, यानी उसके चारों ओर बाण दिखाई देने लगे। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, राम का एक बाण उसके कहाँ लगा? हृदय में लगा। वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? इस पाठ के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि जब ताड़का
बिलबिलाई गरजती हुई राम की ओर बढ़ी तो राम ने क्या किया, बाण, अपने बाण से क्या किया, बाण चलाए, धनुष से बाण चलाए और उसके साथ साथ लक्ष्मण ने भी निशाना साधा और ताड़का क्या हो गई, चारों ओर से बाणों से घिर गई और एक बाण ताड़का के कहाँ लगा, हृदय में लगा, जिससे वो गिरकर मूर्छित होकर गिर पड़ी यानी मर गई। ताड़का का अंत हो गया और महर्षि ने उन्हें गले लगा लिया राम और लक्ष्मण को और उन्हें बहुत सारे शस्त्रों के अस्त्र शस्त्र दिए और उन्हें चलाने की विद्या भी सिखाई। आगे देखते हैं क्या होता है। महर्षि का आश्रम वहीं से अधिक दूर नहीं था, यानी महर्षि का इस आश्रम भी नज़दीक आ गया था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। अब क्या हो गया था, रात हो गई थी ताड़का वन में, यानी जो सुंदरवन था वहाँ रात हो गई, तो अब उन्हें वहीं रुकने का प्लान बनाया, वो वहीं उनको वहीं रुकना पड़ेगा। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया, यानी जो सुंदरबन और जो आश्रम के बीच की दूरी है वो उन्होंने अगले दिन पूरी करने के निर्णय लिया, यानी विचार किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था, यानी उसका डर नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त हो था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का नहीं थी, तो वहाँ क्या था, ताड़का राक्षसी थी ना, तो वो इस तरीके से देखिए, पिक्चर में देखिए कितनी खतरनाक दिखाई दे रही है। तो ताड़का राक्षसी बादलों में छुपी रहती थी, यानी आसमान में छुपी रहती थी, वो दिखाई नहीं देती थी। तो राम ने उन्हें खत्म कर दिया। ताड़का को एक बाण राम के द्वारा चलाया हुआ बाण उसके हृदय में लगा, जिससे क्या हो गया, ताड़का मर गई और महर्षि ने उन्हें गले लगा लिया। तो ताड़का के मरने के बाद क्या हुआ, वहाँ अंधेरा हो गया। अब महर्षि ने निर्णय लिया, यानी विचार किया कि आज रात हमें इसी ताड़का वन में रुकना पड़ेगा और वो वहाँ विश्राम करने के लिए रुक गए। और आगे ताड़का वन और सुंदरवन के बीच की जो ताड़का वन और आश्रम के बीच की दूरी थी वो उन्होंने अगले दिन तय करने की सोची। तो ताड़का तो मर चुकी थी, उसका भय खत्म हो गया था, इसलिए वो वहीं रात में रुकना चाहते थे। रात में रुक गए और उन्होंने वहाँ विश्राम किया। अगली सुबह जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो वो वन बहुत ही सुंदर भव्य दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो सुंदर वन था, जो ताड़का वन नाम वन पड़ गया था सुंदर वन का, वो नाम अब हट गया था, क्योंकि ताड़का मर चुकी थी और वहाँ का वातावरण सुंदर दिखाई दे रहा था। सुंदर वन का सुंदर वन नाम सुनते ही पता चल रहा है ना कि वन का नाम भी सुंदर है, तो वो वन भी बहुत सुंदर था। लेकिन ताड़का की वजह से वहाँ कोई भी रुकना नहीं चाहता था, वहाँ बहुत सारा खतरा था ताड़का की वजह से। तो राम ने ताड़का का वध कर दिया और उसे मार के सब लोगों को उसके डर से मुक्त किया। अब महर्षि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण अब महर्षि के अगली सुबह महर्षि के आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह सुंदर वन का दृश्य देखकर दृश्य जो था बहुत ही मनोरम था, बहुत ही सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा था उस समय जब वो सुबह उठे वहाँ विश्राम करने के बाद। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से जब सुबह हुई तो इतने सुंदर वन दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ताड़का थी तब इस वन में कोई भी नहीं घुसने का प्रयास करता था। सुबह होते ही वो वहाँ से चलने को तैयार होते हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। वो कहाँ जाएंगे, अब सरयू नदी के किनारे चले थे और उसके बाद फिर कहाँ पहुँचे, गंगा नदी के संगम पे पहुँचे और उसके बाद फिर कहाँ पहुँचे, ताड़का वन में, जहाँ पर राम ने ताड़का जो राक्षसी थी उसका वध कर दिया। और फिर वो अगली सुबह वहाँ से चल दिए और महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र विद्याओं का अस्त्र शस्त्र दिए और अनेक विद्याएं सिखाई उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने के लिए। अब वो आगे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जाएंगे, तो अगली सुबह वो वहाँ से चल दिए। तो उस सुंदरबन की क्या हुई थी, तस्वीरें बदल गई जब ताड़का मर गई। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। तो वहाँ महर्षि का सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव कौन था महर्षि का आश्रम। ताड़का नहीं थी, भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत, चिड़ियों की चहचहाट, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी।
प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अगवानी यानी उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। तो वहाँ पहुंचकर महर्षि ने यज्ञ करने की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया और वहाँ के लोगों ने उनका आदर सत्कार किया, राम और लक्ष्मण का स्वागत किया, अभिनंदन किया। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न यानी बिना किसी विघ्न के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया, यानी उन्होंने निर्णय लिया कि वो जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा वो सोएंगे नहीं। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, यानी एकदम से तैयार रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, तुणीर का मतलब क्या होता है, जो पीठ पे वो होते हैं ना, बाण रखने का जो स्थान होता है, वहाँ पात्र होता है, उसे तुणीर बोला जाता है। हाथ में धनुष प्रत्यक्षा चढ़ी हुई, यानी बाण पे जो उसकी डोर होती है वो चढ़ी हुई। हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन था, यानी यज्ञ पूरा होने वाला था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। यानी सुबाहु और मारीच कौन थे? ताड़का के पुत्र थे, जिन्होंने क्या किया? आश्रम पर धावा बोल दिया जब अनुष्ठान पूरा होने वाला था, यानी यज्ञ पूरा होने वाला था। धावा बोलना यानी हमला कर दिया था। मारीच क्रोधित था, मारीच जो था वो क्रोधित था। यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। एक तो वो यज्ञ कर रहे थे और दूसरा उनकी माँ को मार दिया था, इसलिए वो क्रोधित थे। ताड़का को राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, यानी उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी उन्हें मारने की। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। धनुष उठाकर मारीच को निशाना बनाया राम ने। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, यानी अधमरा हो गया। बाण के वेग से, यानी उसके जो वेग हैं, यानी चलने की गति से, वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई और चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान तो इस तरीके से संपन्न हो गया। उसमें राम और लक्ष्मण ने अपनी अहम भूमिका निभाई और राम और लक्ष्मण की मदद से जो महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे वो संपन्न हो गया। तो बच्चों, ये हमने कौन सा पाठ पढ़ा? जंगल और जनकपुर पाठ पढ़ रहे हैं बालराम कथा में से। तो इसका आज हम इतना भाग ही करेंगे। आगे का जो भाग है इस पाठ में वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से दोबारा से फिर पढ़ लीजिएगा और आगे का वर्णन जो है वो हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए